मेरे आज के पैगाम का उन्वान है हवा और पानी पर इख्तियार। एक मौजज़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। लूका की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 24वीं आयत से 26वीं आयत तक लिखा है, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। बोले हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहां गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानते हैं। ये कौन है जो कौवों को हुक्म देता है फिर रोटी दे गया? ये कौन है जो हवा को और पानी को हुक्म देता है? खुदा के पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने की वसीला से अब सबको बरकत मिले। कहिए आमीन। ये मौजज़ा जो है ये मरकुस की इंजील के 4थे बाब में भी है और लूका की इंजील के 8वें बाब में भी है। इसका पस मंजर ये है कि यीशु सारा दिन मुनादी करता रहा, तमसीलें सुनाता रहा। यीशु उसी बदन में था, जिस्म में था, इंसान बन के आया था, थका मांदा था और सारा दिन मुनादी के बाद शाम हो गई और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, चलो पार चले, झील के पार चले। और आधी रात का टाइम हो चुका है तकरीबन और कश्ती में सवार है 12 शागिर्द भी और यीशु मसीह भी कश्ती में सवार है। और क्या हुआ? यीशु को नींद आ गई। बड़ी कश्ती होगी और उसमें सोने के लिए एक बेड भी होगा और लिखा है कि यीशु मसीह वहां पे लेट गया कश्ती में। और फिर क्या हुआ? यीशु लेट गया, नींद आ गई और कश्ती झील के अंदर है। आपने झीलें ज्यादा बड़ी नहीं देखी, हमने कनाडा में झील देखी है जो समुद्रों की तरह है और मैंने सुना है कि ये जो गलील की झील है ये भी ऐसे ही है। तो ये बड़ी झील है जो समुद्र का साफ मंजर पेश करती है। अंदर शागिर्द हैं कश्ती के, यीशु मसीह सो रहे हैं और कश्ती के बाहर के हालात सुन लीजिए। आधी रात खतरनाक तूफान आ गया, बड़ी तेज आंधी आ गई, कश्ती पानी की लहरों से डगमगाने लगी, कश्ती पानी में छुप गई और हर वक्त हर तरफ मौत ही मौत का मंजर नजर आने लगा। कहने वाला यीशु है, लेकिन यीशु जा रहा है शागिर्दों को और कश्ती में हुक्म भी यीशु ने दिया, आओ पार चले। अब जिसने कहा आओ पार चले वो पार लेके जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा, तूफान आ गया है। कश्ती पानी जो है कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया है। अब आप समझे कि अगर पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो जाए तो वजन बढ़ेगा और कश्ती डूबेगी। कश्ती लहरों में चूक गई, खतरनाक तूफान, आंधी भी है, तूफान भी है, अंधेरा भी है और फिर तेज जो मौजें हैं वो इस कदर उछल रही हैं कि वो कश्ती के ऊपर से भी ऊपर की तरफ जा रही हैं और शागिर्द परेशान है। हालत उनकी जो है ये है, जो कह रहे मुहावरा नहीं है, जान में जान ना रहना, उनकी जान में जान नहीं है। और फिर एक शेर का दूसरा मिसरा है, जब कश्ती डूबने लगती है सामान उतारा करते हैं। जब कश्ती डूबने लगती है सामान उतारा करते हैं। उन्होंने कहा चलो कोई जिद्दोजहद करो, कश्ती के अंदर से जो सामान है नीचे फेंकना शुरू करो, हल्की हो जाए। लेकिन कितना करते, ऊपर पानी कश्ती के अंदर आ रहा है और किसी तरह से पार जाने का चांस नहीं है। सामान फेंक रहे हैं, कश्ती को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। मौत का खौफ फिर भी बढ़ रहा है, भूले हुए हैं। कश्ती में एक हस्ती है जिसने कहा था आओ पार
जिसने पार लेके जाना उसको भूले हुए हैं। शागिर्दों की सोच क्या होगी उस वक्त? आपके सामने क्या सोच होगी? सोच रहे होंगे बस अब तो मौत ही है। उन्हें यह नहीं पता कि यीशु मसीह इस मौत, ये वाली मौत नहीं मरेगा। परेशान हैं, हालात में नजर कर रहे हैं, फैमिली का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो यीशु के मानने वाले लोग क्या कहेंगे, बड़े यीशु के पीछे लगे थे, आज यीशु ने डुबो दिया। मतलब मैं एक बात कर रहा हूं, सोच रहे होंगे तरह तरह की बातें, लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिली का क्या बनेगा। उनकी नजरें हालात पर हैं, उनकी नजरें तूफान पर हैं, उनकी नजरें आंधी पर हैं, उनकी नजरें मौजों पे हैं, समंदर के तलातुम पे हैं, यीशु को भूले हुए हैं। यीशु सो रहा था। अब सारे दिन का थका हुआ यीशु मुनादी करके, तमसीलें सुना के, मैं जब कलाम सुनाता हूं कोई आधा घंटा तो बाद में मुझे थकावट हो जाती है, अभी फील नहीं हो रही, बाद में मुझे पता चलता है कि हाँ किस पाव लिखती है, तो इंसान थक जाता है। और यीशु मसीह सारा दिन मुनादी करके थका हुआ था। लेकिन एक बात यीशु के बारे में याद रखें, यीशु बयाक वक्त दो तरह की फितरत रखता था, कामिल इंसान, कामिल खुदा। क्योंकि वो इंसान बन के आया था, मुजस्सम होके आया था, जिस्म लेकर आया था, और आखिरकार उन्हें याद आ गई कि यीशु जो हमारे साथ है वो सिर्फ इंसान ही नहीं, वो खुदा भी है। उन्हें याद आ गया ये तो वही है जो मौजज़े करता है, ये तो वही है जो पतरस से कहता है पानी में चल, और जब पानी में पतरस डूबने लगता है हाथ पकड़ के थाम लेता है। ये तो पानी का खालिक हमारे साथ है, ये तो मौजज़ात करने वाला हमारे साथ है। जिस्म में तो नींद आ गई, रूह में नींद नहीं आई। तेरा राखा ना कदी, आगे क्या है, तेरा, बोलिए, तेरा राखा ना कदी हम मिलाए ते तेरे रब नू नींदर भी ना आए। है रब, लेकिन जिस्म में है, भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, थकावट भी होती थी, और यीशु मसीह जो है जिस्म लेकर आया, सारी बातों में हमारी मानव बना सवाई भुला के। तालियां नहीं बजाएंगे यीशु के लिए? उन्हें पता था, याद आ गया, चलो कहते हैं सारे दिन ना भूलिया, चलो आपने अपनी कोशिशें कर ली, जद्दोजहद कर ली, आखिर यीशु का ख्याल आ गया। जब हर तरह की जिद्दोजहद नाकाम हो जाए, जब नाकामी ही नाकामी नजर आए, मायूसी ही मायूसी नजर आए, मौत नजर आए कि बस अब गए, जब फेल हो जाए तो ऊपर देखे, किसकी तरफ? हेलो, बोलिए, किसकी तरफ? और कहे खुदावंद मैं तो फेल हो गया हूं, मैं तो नाकाम हो गया हूं, मुझे तो लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। जब बीमारी आए, जब खतरा आए, जब परेशानी आए, जब आंधियां आए, जब तूफान आए, जिंदगी में जुल्मतें आए, तो फिर याद रखें, जब आप नाकाम हो जाए, नाइलाज हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दें और कर्ज खा आपके गिरबान को पकड़े, तो फिर उसकी अपनी आंखें ऊपर रखें। मैं अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुव्वत कहां से आएगी? मेरी कुव्वत खुदावंद से है। तो फिर उन्होंने जिद्दोजहद में हार गए और फिर यीशु की तरफ देखा। बोले हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूं, अभी मौका नहीं हुआ, आपसे कहना चाहता हूं, अगर नाकाम हो जाए तो फिर ऊपर देखें, यीशु की तरफ देखें। यज्ञ की किताब पढ़िए जरा, यज्ञ की किताब उसका 33वां बाब और उसकी दूसरी तीसरी आयत। देखिए, खुदावंद जो पूरा करता है और बनाता है और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। बोले हालेलुया। तो कहते हैं मुझे पुकार, चिल्ला, मुझे पुकार, मेरा नाम रखे क्या है, ऐ साहिब, ऐ मालिक, ओ मास्टर, ओ लॉर्ड जीसस, हम डूबे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझको जाहिर करूंगा। यज्ञ की किताब का ये हवाला जो है, इसको कहते हैं टेलीफोन आयत। इसको टेलीफोन आयत कहते हैं क्योंकि इंग्लिश में है कॉल मी। आप कॉल करते हैं कभी किसी को? हेलो, फोन पे आप क्या करते हैं? बोले ना, तो उर्दू में है मुझे पुकार, इंग्लिश में है कॉल मी, मुझे कॉल कर, मुझे
35 बाब दूसरी तीसरी आयत। खुदा का फोन नंबर क्या है? बोलिए, सब बोलिए। खुदा का फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो 24 घंटे खुले रहता है, जिसमें कभी पैकेज खत्म नहीं होता, उसका नंबर क्या है? यिर्मयाह 33 बाब दूसरी तीसरी आयत। जब हालात बुरे हो, वो कहता है मुझे पुकारे। फिर पुकारेंगे, हालात से डर जाएंगे। जब नाकाम हो जाए तो यीशु की तरफ नजर करेंगे। पतरस की बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। खुदा देर नहीं करता, फौरन थाम लेता है। पतरस अच्छी कोशिश की, पानी में चलने लगा, लेकिन डर गया। आज हमने कलाम सुना है, डरो मत। खुदा अपने डरने वालों, जो उससे डरते हैं, उनका जो उस पर तवक्कुल रखते हैं, जो उसके तालब है, उनकी आज को वो बुरा करता है। लेकिन पतरस पानी से डर गया, पतरस हालात से डर गया। और क्या लिखा है मत्ती की इंजील 14 बाब 30वीं और 31वीं आयत। मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावन मुझे बचा। जो उसने फौरन हाथ पकड़ के संभाल लिया। बोले हालेलुया। यीशु ने फौरन हाथ पकड़ के उसको संभाल लिया और कहा, पतरस तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे पुकारा है, मैं तेरा खुदावंद हूं, मैं यहोवा हूं, मैं तुझे बचा लूंगा। वो डूबते तूफानों से आपको बचा लेता है। बोले हालेलुया। तो हमारी आज की जो मौजज़े की कहानी है वो कौन सी है? हवा और पानी पर इख्तियार। तो शागिर्दों ने फिर यीशु को जगाया और कहा, ऐ साहिब, ऐ साहिब। उर्दू में साहिब लफ्ज आया है, इंग्लिश में मास्टर, ऐ मालिक, ऐ खुदावंद हमें बचा। अब पता चला कि मास्टर तो ये है, अब पता चला मालिक तो ये है, अब पता चला कि जो कश्ती को चलाने वाला मलाह है, वो जो है वो नहीं बचा सकता, वो तो नाकाम हो गया, बड़ी कोशिशें कर ली है। एक कप्तान है जो सोया हुआ है। हालेलुया, बोले हालेलुया। पुकारा है, साहिब हमें बचा। और यीशु उठा, उसने कहा, थम जा। हवा से कहा, रुक जा। पानी से कहा, साकिन हो जा। और मैं जीसस मूवी में देख रहा था, जीसस मूवी वाले ने यीशु के लफ्ज नहीं दिखाए, सिर्फ हाथ दिखाया। क्यों हाथ दिखाया? पानी साकिन हो गया, हवा रुक गई। बोले हालेलुया। तो शागिर्द होश में आ गए, आखिर होश में आए, याद आया कि यीशु है। यीशु को जगाया। अच्छा याद रखें दो बातें, प्लीज दो बातें याद रखें। अगर तूफान में डूब रहे हो, ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेगी तुझे डरने से, बढ़ने से। जब डर रहे हो, तूफान और आंधियां आपको रोक रही हो, तो दो बातें याद रखें। पहली बात याद रखें कि ऐ खुदावंद हम हलाक हुए जाते हैं। इन्होंने क्या कहा शागिर्दों ने? ऐ साहिब हम हलाक हुए जाते। बताएं तो सही, अपना मुद्दा तो बयान करें, बताएं तो सही कि आप मर रहे हैं। आकर छाड़ के बता दें, कन्फेस करें कि हम मर रहे हैं। और दूसरी बात याद रखें, उन्होंने कहा हमें बचा। कितनी बातें याद रखनी है? मेरी तरफ देखिए, कितनी बातें याद रखनी है। पहली बात, अपनी हालत बताएं, मांगो तो दिया जाएगा। दसो तो सही। यीशु मसीह को पता लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को पहले से जानता है, लेकिन लिखा मांगो, उसे बताओ, उसे कहिए हम डूबे चले जा रहे हैं, हम मर रहे हैं। और दूसरी बात, फरियाद करें। कई लोग सिर्फ अपनी बताते रहते हैं, खुदावंद मेरी लात दर्द, मेरा गोडा दर्द, मुझे गोडा दर्द नहीं है मेरा लात दर्द, मेरे गोडे दर्द, और मेरे सिर के दर्द, मेरा ब्लड प्रेशर हाई, मेरा शुगर हाई, और पता नहीं क्या क्या याद करते रहते हैं, लेकिन खुदा को बताते रहते हैं। अगली बात है फरियाद कर। जैसे पतरस डूब रहा था, उसने कहा ओ मैं डूब रहा हूं। जैसे शागिर्द डूब रहे थे, ऐसा हमें बचा। तो कहिए बचा। बोलिए हालेलुया। तो पहले नंबर पे अपनी हालत बताएं, दूसरे नंबर पे क्या करना है? जी, फरियाद करनी है। तो यीशु का रद्द-ए-अमल क्या होगा? मुझे बताएं, यीशु का रिस्पॉन्स क्या होगा? वो कहेगा अच्छा ठीक है यार, तू फरियाद भी कर ली है, तू अपना प्रॉब्लम भी रखता है, हाल मेरे को टाइम नहीं, रात का टाइम है, मैं सुता है। ओ हमारा खुदा 24 घंटे जागता है। हालेलुया। वो इस वक्त जब अमेरिका के लोग सो रहे हैं, यीशु मसीह जाग रहा है।
हालेलुया। जब पाकिस्तान के लोग सो रहे होते हैं, यीशु मसीह जाग रहा। खुदा जानता है, वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है। वो अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है, वो बचाने के लिए तैयार रहता है। फर्क 2 बातें याद रखें। पहले नंबर पे अपनी हालत बताएं, दूसरे नंबर पे फरियाद करें, और वो अपना हाथ बढ़ा के पकड़ लेगा। बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। नतीजा क्या हुआ था? जब यीशु ने हाथ बढ़ाया और हुक्म दिया, क्या हुआ? तूफान थम गया, तूफानी लहरें थम गई, हवा का जोर टूट गया, तूफानी साकिन हो गई। तो फिर क्या सुना आपने? हवा और पानी खुदा का हुक्म मानते हैं। शागिर्द आपस में सवाल करने लगे, ये कौन है? तो नहीं पता। वो शागिर्द कहते हैं, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? असल में ये नहीं मतलब था कि ये कौन है, पता था कि ये यीशु है, पता था ये खुदावंद है, पता था कि मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, पता था कि नासरत में पैदा हुआ, पता था कि ये 5000 को 5 रोटियों से खिला सकता है। जब कहते कौन है, इसका मतलब हैरत है। वही ये है कैसी हस्ती, ये कौन हस्ती है? यीशु ने इसमें हैरत है, ये कौन है कि ये हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? ये कौन है कि कब्रें भी इसका हुक्म मानते हैं? ये कौन है कि यूना जो है जब वो समंदर में फेंक दिया गया, ये कौन है कि मछली को हुक्म देता है? वे मछली से कहता है, जाके बेजरर तरीके से मेरे खादम को निगल ले। ये कौन है? मछली हुक्म मानती है, जा जाके इसको निकाल दे, अब उगल दे। ये कौन है कि हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं? ये कौन है? कब्रें उसका हुक्म मानते हैं। ये कौन है जिसका हुक्म इंसान दुनिया का हर शख्स मानता है? और उसका नाम क्या नाम है? बोलिए क्या नाम है? पुकारिए यीशु को, यीशु। बोलिए हालेलुया। पानी का खालिक, पानी को बनाने वाला, कादरे मुतलिक, मुर्दों को जिंदा करने वाला। मुर्दों को जिंदा किया किसने? वो 5 रोटियों से हजारों को खिलाया किसने? यकता लासानी, बेमिसाल, मौजूद करने का बेकादर, ऑलमाइटी गॉड, यहोवा सिर्फ यीशु है। बोले हालेलुया। दुनिया के बाबूद मजबूत है, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना दोनों का जवाब देते हैं। आपका यीशु, आपका यीशु, मेरा यीशु, आपका यीशु सुनता भी है, देखता भी है, और दुआओं का जवाब भी देता है, और मौजूद करता है। बोले हालेलुया। तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आपका क्या हाल है? आप तूफान में हैं? मैं नहीं, तूफान का मतलब ये नहीं कि जैसे अभी सैलाब आ चुका है, ये मतलब नहीं है। हालात का तूफान। आप किस हालत में हैं? शायद जैसे मैंने पहले भी कहा, आप सोचते हैं कि बस अब तो गई, अब तो वैसे खत्म हो गए, अब तो कर्ज खा दरवाजे में बैठा है, अब तो लाइलाज है, हॉस्पिटल्स में देने के लिए फी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट आपकी अच्छी नहीं है। जब सब तरफ से नाकामी हो जाए, याद रखें, हाथ बढ़ा के पकड़ने वाला जाग रहा है। बोले हालेलुया। तो फिर याद रखें, एक आयत मैं आपको देना चाह रहा हूं, यशायाह की किताब उसका 45वां बाब और उसकी 22वीं आयत। जरा सब स्क्रीन पे देखें इस आयत को, जो पढ़ सकते हैं मेरे साथ पढ़े। ऐ इंतहाई जमीन के रहने वालों, मशरिक से मगरब, शुमाल से जुनूब, सारा प्लेनेट, पूरी जमीन के रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो। खुदा क्या कह रहा है? किसकी तरफ मतवज्जो हो? पीरों की तरफ नहीं, खानकाहों की तरफ नहीं, ज़ियारतों की तरफ नहीं, मुकद्दसीन की तरफ नहीं, मुकद्दसा मरियम की तरफ नहीं, यशायाह की तरफ नहीं, पतरस की तरफ नहीं, जो कि अजीम लोग जिनके नाम मैंने लिए हैं, उनकी तरफ नहीं। क्या लिखा है? ऐ इंतहाई जमीन के रहने वालों, मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदावंद हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। ये मैं चाहता हूं सब बोले, और मेरे सिवा कोई नहीं। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। यीशु कश्ती में सो रहा था बतौर इंसान। इंसान होते हुए भूख लगती है और खुदा होते हुए 5000 को खाना खिला देता है। इंसान होते हुए प्यास लगती है और खुदा होते हुए
कहता है जो मुझ पर ईमान लाएगा उसमें से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और इंसान तो होते हुए थक जाता है, लेकिन लिखा है खुदावंद पे तवक्कुल करने वाले कभी थकेंगे नहीं, कभी मांदा नहीं होंगे, वो उन्हें संभालता है। बोले हालेलुया। अब आखिर में यीशु ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया है। वो शागिर्द जिन्होंने मौजज़ा देखा, वो शागिर्द जिन्होंने देखा कि यीशु ने हवा को थमा दिया, वो शागिर्द जिन्होंने देखा कि यीशु पानी को हुक्म देता है, वो शागिर्द जिन्होंने देखा कि 4 दिन से मरा हुआ लाजर, जब यीशु कहता है लाजर निकला, वो जी उठता है। जब उन्होंने सारा कुछ देखा तो वो ईमान में पक्के हो गए कि सिर्फ यीशु ही है जिसके पास इख्तियार है। तो फिर उन्हें एक बात याद आ गई। अब जब यीशु आसमान पे है तो एक बात शागिर्दों को याद रखनी चाहिए, और वो क्या है? यीशु ने कहा था आसमान में जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, आई गिव यू अथॉरिटी, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। जरा इख्तियार के बारे में छोटा सा वाकया सुनिए। एक दफा का वाकया है, एक आदमी के पास 1.5 करोड़ की गाड़ी थी। सुन रहे हैं आप? एक आदमी जिसके पास 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी, शायद इससे ज्यादा कीमत हो। और एक आदमी और था जो गरीब आदमी था, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने उसको हाथ दिया और गाड़ी रुक गई। सुनिए गौर से। एक आदमी जिसको भूख मारे तो उड़ जाए, कमजोर जिस्मानी तौर से, गाड़ी करोड़ों रुपए की है, अंदर जो मालिक बैठा है वो भी बड़ी शहर है, और एक आदमी जिसने हाथ दिया गाड़ी रुक गई। ये आदमी कौन होगा जिसने हाथ दिया? पुलिसमैन। पुलिसमैन कैसे, क्यों उसने उसके हाथ के इशारे से वो रुक गई? कैसे आप बताइए? उसके पास इख्तियार है, सेहत में शक ना हो, उसके पास इख्तियार है, अथॉरिटी है, बेशक से उसकी सेहत इजाजत इख्तियार आपके पास है। आपसे कहना चाहता हूं आपके पास इख्तियार है। थमा दे, रोक दे, तरातुम को रोक दे, शैतानी फौजों को रोक दे, बीमारी को रोक दे, परेशानियों को रोक दे। हाथ बढ़ाए, अपना हाथ यीशु को दे दे। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। और मत्ती की इंजील के 21 आयत में लिखा है, मत्ती 21 लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो, हाँ जी ये बात याद रखनी है, ईमान रखो। मैंने कहा था याद रखिए, पहले अपनी हालत बताएं, फिर मैंने कहा फरियाद करें, ऐड कर लें। ईमान रखो तो मैं कहता हूं शक ना करो, तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहो कि उखड़ जा, समंदर में जा पड़, तो यूं ही होगा। अब आप सुनिए, थोड़ा 1 मिनट के लिए खड़े हो, प्लीज खड़े हो, प्लीज खड़े हो जाए जो हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ खड़े करके एक कोर्स में शामिल होंगे। हालेलुया,
अभी आंखें बंद रखें, सरों को झुकाए रखें। आपके सामने कौन कौन सा पहाड़ है? बेटियों के रिश्ते नहीं मिल रहे, एक पहाड़ लगता है। बेटों के अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, पहाड़ है। अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आपके सामने पहाड़ है, समंदर है, तूफान है। और क्या है? कर्जे नहीं उतर रहे, पहाड़ है। पहाड़ की तरह आपका सामने की हुई है आपकी मुश्किलें। बीमारी है, जाने का नाम नहीं लेती, मेडिकल रिपोर्ट आपके खिलाफ जा रही है। ये पहाड़ है। ईमान रखो और इस पहाड़ को गिरा दो। यीशु के नाम से इस पहाड़ को आपने गिराना है। सोचे कौन कौन सा पहाड़ है आपके सामने? क्या पहाड़ है? आप अपना पहाड़ खुदा आपके सामने रखें। आप अपना पहाड़ खुदा आपके सामने रखें। जीनत अपना पहाड़ खुदा आपके सामने रखें। आपके सामने कौन सा पहाड़ है? आपके सामने कौन सा समंदर है? आपके सामने कौन सी मौजें हैं? खुदा उनके सामने रखें। उसने इख्तियार दिया है, उसने इख्तियार दिया है। पहले तो आप इख्तियार से उस पहाड़ को डांटे कि मैं अब उस आजमाइश का, उस बीमारी का, उस खतरे का, उस प्रॉब्लम का नाम लेके गए, मैं तुझे हुक्म देता हूं, उखड़ जा, छोड़ दे, समंदर की तह में गिर जा। ईमान से पहले अपना पहाड़ बताएं, हालत बताएं, फिर फरियाद करें और फिर अथॉरिटी इस्तेमाल करें कि यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं मेरी जिंदगी से चला जा। अगर आप में कोई बीमार है, खुद डांटे, यीशु के नाम से डांटे, बीमारी चले जाएगी। दूसरे पहाड़ है, खुद हुक्म दे। तेरा राखा न कभी हराए, वो जाग रहा है। आप पुकारे तो सही, वो अपने वालों के पीछे खड़ा है। वो हाथ उठा बढ़ा के काम लेता है, हवा और पानी के जोर को खत्म करता है। मैं चाहता हूं सब दुआ करें, अपने अपने पहाड़ को आपके सामने रखें।